We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. जाने से पहले जम्मू में जो हादसा हुआ था उससे मुख्तलिफ किस्म की भारत के अंदर से आवाजें आ रही थी, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप ना सिर्फ भारत बल्कि एससीओ के सारे मेंबर्स और उसके बाद पूरी दुनिया को बताते कि we are not हम अच्छे तालिबान बुरे तालिबान के दौर से आगे निकले। जो आप बायलैटरल की बात करें, जो चीजों को आगे चलाने की बात करें, उसके लिए जरूरी ये था कि बिलावल बहुत पहले इस पे रजामंदी देते, ये पुंछ वाला अटैक नहीं होता, फिर एक रूपरेखा बनती, एक आउटलाइन बनती, एक चीजें बनती। आज की जो पोजीशन नजर आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। आटा डिप्लोमेसी शुरू किया, जितने भी लीडर वहाँ पे आए थे उनसे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने नमस्ते उनको किया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रिस्पांस में नमस्ते किया। इन दोस्तों, वंदे मातरम। गोवा में जारी एससीओ शिखर सम्मेलन का शुक्रवार को दूसरा दिन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज का सत्र शुरू होने से पहले सभी विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी स्वागत किया गया, लेकिन जब उनसे शुरुआती भाषण की बारी आई तो भारत के विदेश मंत्री ने बिना लाग लपेट के आतंकवाद का मुद्दा छेड़ दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर निशाना साधा और इसे क्षेत्र के सामने एक बड़े खतरे के रूप में करार दिया। विदेश मंत्रालय ने बैठक में कहा कि आतंकवाद विरोधी उपाय समय की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ इशारा जरूर कर दिया और ऐसे देशों की मदद करने वालों का भी जिक्र कर दिया और उनको भी नसीहत दे दी। मुलाकात हो गई जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और फिर डिनर में डॉक्टर जयशंकर। तो अब आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? क्या ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए? इससे हम बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे या किया है या करेंगे आगे? देखिए आलिया, इस पे काफी कुछ किया जा सकता था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। उसकी वजह ये मूड नहीं लग रहा ना आपकी गवर्नमेंट का, और जिस तरीके के बयानात और जिस तरीके से ट्वीट किया बिलावल भुट्टो साहब ने, उस पर मुझे थोड़े से डाउट्स हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि बड़े अरसे के बाद, हाना रब्बानी खर के बाद, अभी बड़े बड़े अरसे के बाद गए हैं, तकरीबन 10-12 साल के बाद, और इस पे बहुत कुछ गेन किया जा सकता था। लेकिन उनके ट्वीट से भी आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। उनके, मैं जो जाने से पहले जो मैसेज किए उन्होंने, मैं उससे भी, उन्होंने मल्टीलैटरल कहा, नॉट बाईलैटरल। उसमें मैं यहाँ पे ये शुरू इस चीज पे करना चाहूंगा कि इंडिया के ऐसा एससीओ का एजेंडा क्या है। उन्होंने इसका नाम दिया है सिक्योर। अब मैं ये बताना चाहूंगा अपॉर्चुनिटीज क्या थी। अपॉर्चुनिटी ये थी, कर चुके हैं, लेकिन उसको अवेल नहीं किया गया। जाने से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एससीओ के लिए जा रहा हूं, इससे कुछ और मतलब ना समझा जाए। उसके रिटेलिएशन में वहां से डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि व्हाइल यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म वी कैन अटैक। उसके रिबटल में कुछ नहीं कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने जाते ही मेरा ख्याल है उन्होंने ट्वीट दाग दिया है कि उन्होंने कहा कि I'm definitely looking forward to meet the other foreign ministers of friendly countries। तो भाई फ्रेंडली कंट्री से आपने मिलने के लिए जाना था, तो जाने की जरूरत क्या थी? वो वैसे ही आप 193 मुल्कों का तो मेरा ख्याल दौरा आप कर चुके हैं, 192 मुल्कों का। और दूसरा, ज्यादातर आपने कोशिश किया है कि ज्यादातर चीजें आपने इंटरनेट पे ही मीटिंग्स की हैं, ज्यादातर आपने तो उसी पे कर लिया जाता। गरीब मुल्क है, बुरे हालात हैं आपके, जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। ऑब्जेक्टिव आप देखें, अब जहां जाके अगर पैसे मांगने हो तो या तो फिर आपको उम्मीद है कि शायद एससीओ के मुल्क भी आपको पैसे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वहां से पैसे मिले, वरना, और दूसरा, देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या ऑफर क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री which is basically has a political instability, hybrid systems, hybrid courts। यहां तक है कि आप वापस आए तो हो सकता है आपकी हुकूमत भी ना हो, तो वहां आपकी इज्जत अफजाई कितनी होगी? और आप डेलीगेशन एक लेके गए हैं, मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए। हमारे दूसरे हो रही है, आप इसको अगर देखें तो इंडिया ने एक चीज को बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट किया है, तो वो उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं नमस्ते डिप्लोमेसी। आपको याद होगा कि कोविड के ज़माने में
जब हाथ मिलाना मुश्किल हो गया था तो इंडिया ने अपनी जो है नमस्ते कहना शुरू किया, और पूरी दुनिया में ये बना कि जी जो ये बेसिकली बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, और ये एक कंसिडर किया जाता है एज ए सॉफ्ट पावर टूल या पब्लिक डिप्लोमेसी के तौर पे। और जिसे आप ये कह लें कि लेकिन इंडिया ने ये जो लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था बिलावल के साथ और बाकियों के साथ। जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ खड़े थे, बिलावल आए तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको नमस्ते किया, एंड बिलावल इन रिटर्न डिड द सेम, नमस्ते उन्होंने भी किया, हाथ मिलाए। एंड जाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर इज़ अ होस्ट एंड ऑल दिस, तो ऑब्वियसली ये तो बनता है, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है और करना भी चाहिए। कल को अगर डॉक्टर जयशंकर आते हैं पाकिस्तान या कोई भी आता है एससीयू की किसी कॉन्फ्रेंस में, तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान कि वो इतनी इज्जत और प्यार दे। बेशक हॉस्टिलिटी हो, लेकिन जो बेसिक नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली बोथ ऑल कंट्रीज़ आर रिप्रेजेंटिंग एक अपने अपने कल्चर वैल्यूज़ को। अच्छा, इसमें मैं ये बताता चलूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने, जारी बात है, पाकिस्तान को ज़रा दबाया है और उन्होंने कहा है जी कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मसला है, ये और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये बंद होनी चाहिए। और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा भाई आप ये स्टॉप वेपनाइजिंग टेररिज्म फॉर योर डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग, कि आप भारत जो है वो सारा टाइम अपनी डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग करता है और टेररिज्म को जो है वो हाईलाइट करता है जी कि वहाँ पे टेररिज्म है एंड ऑल दैट। बड़ी बदकिस्मती कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया में है तो पाकिस्तान के एक इलाका खैबर पख्तूनख्वा में खुर्रम एजेंसी में 8 लोगों को मार दिया गया, और साथ ही जो है वो मैं देख रहा था कल कुछ पाकिस्तान के फौजी जवान भी जो है वो भी शहीद हुए हैं। इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल बिना तय एजेंडे के नहीं हो सकता। आपका बायलैटरल मान लीजिए वो कैसे ना साइड में मीटिंग हो गई कुछ, एक बार आप देखें मोदी जी से जी जिनपिंग टकराए थे, G20 था, तो वो हार्डली 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट बात हुई, हाथ मिलाया और निकल गए। ये सब तो हो सकता है, इतना शायद हो जाए, बट अगर आप वो सोचते कि एक प्रॉपर बायलैटरल होगा और प्रॉपर मीटिंग होगी, उसकी मुझे 101% उम्मीद है नहीं होगी, क्योंकि 2 कारण है उसके। एक एजेंडा नहीं है उसका एक रूपरेखा नहीं है, एक ब्रॉड लाइन नहीं है, एक आउटलाइन नहीं है, चीजें नहीं पता। बिलावल वैसे कह चुके हैं कि भाई कोई मैं बायलैटरल नहीं करूंगा। डॉक्टर जयशंकर का बायलैटरल होना था, लावराव साहब के साथ हो गया, चाइनीज मिस्टर गांग जो उनके नए फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ हो गया, ये अनाउंस थे, इसका एजेंडा था, बातचीत थी, ये थी वो थी, पर ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो बिलावल तो बड़ा खुश लग रहे थे, गोवा के हवा पानी अच्छा है, फिजा अच्छी सर, है। अच्छी बात है ना सर, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है ना उनकी तरफ से, तो लेकिन आप लोग की तरफ से क्या रिस्पांस है? देखिए हमारा रिस्पांस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। हमारे यहाँ आए, हमारे मेहमान है, पूरा पॉजिटिव रहे, पूरा आदर सत्कार इज्जत जो भी है, दैट इज व्हाट आवर रिलीजन एंड आवर कल्चर टीचेस अस, उसकी कोई टेंशन ना ले, वो पूरा होगा। बट अगर आप जो एजेंडा की बात करें, पॉलिटिकल एजेंडा की बात करें, वो कितना होगा कितना नहीं होगा, एससीओ वाला एजेंडा तो हो जाएगा जो है, बट उसके आधार पे कुछ हम अपेक्षा कर सकते थे कि चीजें थोड़ी आगे बढ़ जाए, बट ऐसा हुआ नहीं है। बाकी मतलब जो हमारे मेहमान होता है उसका पूरा आदर सम्मान सत्कार होता है। आपने देखा ही होगा, रिसेप्शन, रिसीविंग, इधर और गोवा बहुत बेहतरीन जगह है, ताज में हो रहा है, बहुत बेहतरीन रिजॉर्ट है, वन ऑफ द बेस्ट, बिल्कुल बीच में है। तो आई थिंक मिस्टर जरदारी इज गोइंग टू हैव अ नाइस टाइम।